मुंह बंद करवा दिया। ऐसी कौन सी शादी हुई, मुंह शायद इनके शरीक के लोगों का बंद हुआ हो। कंट्रोवर्सी तो जरूर से होगी, उसे चैनल जल्दी ही ओपन करेगा। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिंपल व्लॉग्स पर। तो चलिए जी, करते हैं अपना एपिसोड स्टार्ट। लेकिन हमेशा की तरह करती हूँ आप लोगों से एक निवेदन कि इस वीडियो को देखते ही आप लोग लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक कर दो और भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि मेरी क्यों नहीं पहुंच रही है मेरी वीडियो आप लोगों तक, क्या हो गया? मैंने इतना अच्छा एपिसोड बनाया है मेरी नज़र में, देखिए जी मेरी नज़र में अगर कोई कमी पेशी रह गई है तो सो प्लीज़ आप लोग जल्दी से कमेंट में बता दो, फिर मैं वैसे वाली वीडियो लेके आती हूँ, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अभी नेक्स्ट वीडियो की ओर, टॉपिक की ओर। ओके जी, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि दोनों बहनें नहीं नहाई। भैया शावर लो, शावर लो, शार लो, शार लो, शार लो, शार लेते हुए दिखाना जरूरी है ना। आप लोगों को तो पता ही है जी, जब जब शार लेती हैं, जब सिर्फ और सिर्फ हेड वॉश करती हैं, है ना। नहाती तो बाल्टी मग्गा से ही है, लेकिन दिखाया ही नहीं है। और मोटू जो है वो गायब है, मोटू रुसा हुआ है। मोटू की तो भैया अलग ही वो है। आप लोगों ने देखा है जैसे कि दूल्हे राजा जब थोड़ी सी, ठीक है ना, थोड़ा सा हल्का सा सस्ता नशा जो किया हुआ था मोटू ने करवा दिया था कि उसकी घबराहट, उसका डर दूर हो जाए, भैया वो शेर बन जाए। लेकिन हो गया उल्टा था, वो सो ही गया था अपने लाल लाल गाल लेकर। उसकी तो आंखें न खुल रही थी। ऐसा नशा, ऐसा नशा, भैया नींद का ऐसा नशा नहीं होता कि सेराबंदी पे आप सोगे। लेकिन आप लोग, थकावट जब होती है, बंदा कहता है कि हाँ गए हैं, रस्में रिवाज सब चीजें हो रही हैं। जहाँ दूल्हा पहले ही मतलब कि सो रहा था, बैंड बाजा बज रहा है, शोर सब कुछ हो रहा है ना। लेकिन दुल्हन के, दूल्हे की बहनें जो हैं अगल बगल खड़ी हैं, लेकिन मिसिंग थी ताया जी की बेटियां। क्यों मिसिंग थी? देखिए कितने अच्छे अच्छे पॉइंट लेकर मैं अभी आई हूँ, आगे और भी पॉइंट ओपन करने वाली हूँ, ठीक है। जब पंखा झल रही थी लड़कियां, तो मैं कहती हूँ कि पंजाबी कल्चर में तो ऐसे हवा दी जाती है ना, अपने अपने पल्लू से। लेकिन चलिए, ये पंखियां कहाँ से, पखियां कित्थों लेके आए सी तुसी? तो आजकल के जमाने च भी आ वाली पखियां लभ गई। ते अगर आपने एक्चुअली में हवाई करनी थी, ठीक है, बताना चाहती हूँ कि वो ट्रेडिशनल वाली पंखियां ले आते, वैसी वाली ना, जब हवेली गए थे, खाना खाया था, वहां पर देखा था कितनी अच्छी अच्छी पंखियां लगी हुई थी, है ना। अच्छा, ये वो बात है। चलिए, ये तो थोड़ी बहुत फनी है बातें, हम लोग करते ही रहते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा कपिल शर्मा जैसा नियर बाय उनके पहुंचने की कोशिश करते हैं, वैसा शो बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो जी मैं तो कुछ ये कहने वाली हूँ। मैंने अभी जो रिसेंट आप लोगों के साथ अपना एपिसोड शेयर किया है, उसमें मैंने बताया है कि यहाँ चंपा के साथ उसका भाई आया नहीं, ठीक है, वहां पर पुतन के साथ उसका भाई गया था। और जिन्होंने मुझसे पूछा कि पुतन की शादी के बारे में बताया, तो मैंने बताया, ठीक है। मैंने ये भी बताया कि पुतन के साथ उसका वही वाला भाई गया था जिससे आजकल नाराजगी है, ठीक है। चलिए, वो इनका कुछ भी मैटर रहा हो, हमें वो मतलब नहीं है। लेकिन इनकी आदत है ना, सारा मैटर यहीं पे सॉर्ट आउट करते हैं ये लोग। कहाँ पर? सोशल मीडिया पर। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि अब उसका भाई नहीं आया, और जहाँ पर बहनों ने भी भाभी को, देखिए रिश्ते नातेदार ही तो अगल बगल घूम रहे थे उसके, है ना। तो ये बहनें कहाँ थी? शार ले रही थी, बताओ, शार ले रही थी है, या फिर वैसे ही पुतन जो है वो तो काम में बिजी थी, उसको बच्चे को भी देखना था, घर को भी देखना था, खाना पीना भी देखना था। जुटी तुम मोटू को नींबू पानी बना के दे रही थी, छाछ बना के दे रही थी, क्या बना के दे रही थी कि थोड़ी सी उसकी उतर जाए, है ना। कुछ ज्यादा ही मैं नशे में टल्ली हो गया, ओए की करिए, कुछ ऐसा वाला सीन हो रहा था वहां पर, है ना। अच्छा, वहां पर तो पुतन जो है वो बड़ी परेशान थी कि मुझे अकेला छोड़ दिया ससुराल वालों ने, ठीक है। जैसे ही मेरी डोली विदा होके उनके घर पर गई, मुझे अकेला छोड़ दिया, ऐसा ही कुछ बोला था पुतन ने अपने एपिसोड में। भैया तुम्हारा तो खुद का भाई गया था साथ में। और यहाँ पर मैं कहती हूँ कि नंदों ने अकेले छोड़ दिया भाभी को, चंपा को, चमेली को, है ना। नहीं, चमेली अब कैंसिल करते हैं क्योंकि अब तो चंपा आ गई ना लाइफ में गुलाब सिंह की। लेकिन गुलाब की 3 पत्तियों के साथ, 3 थी के 7 थी के 5 थी, बताना आप लोग मुझे, मैं भूल गई हूँ, किसी ने कमेंट भी किया था, ठीक है। उन पत्तियों के साथ एक छोटा सा कलश जो है, कलश नहीं था वो गड़वी थी, छोटी सी गड़वी, लोटा,
वो लोटा था, कलश नहीं था वो, ठीक है। वो लोटा था, उसमें चावल भरकर जो है उसको मतलब कि वो करवाए गए। तो गुलाब सिंह, सिर्फ 6-7 पत्तियां, तुम्हारे घर में तो झाड़ लगे हुए हैं, गुलाब के बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, है ना। पौधे तो छोटे छोटे होते ना, तुम्हारे तो पेड़ लगे हुए हैं। तो कम से कम बहनें वही कर लेती। अगर करना ही था भैया, लोग दिखावा करना ही था, आप लोग इतनी इंस्पायर हो अपने सीरियल्स देख देख कर, एकता कपूर के, अगर इतनी इंस्पायर हो तो फिर अच्छे से करती ना, रंगोली बना लेती बहन, ठीक है, और रंगोली बना लेती, और दुल्हन के आते ही वो थापे नहीं लगवाए वो लगवा लेती। अच्छा, फिर बेटियों ने थापे कहाँ कहाँ लगाए वो भी नहीं दिखाया, है ना। तो ये वो कुछ बातें जो है मैं देख रही थी, वहां पर चंपा भी बहुत कुछ अपनी आंखों से नोट करती हुई नजर आई थी, है ना। लेकिन फिलहाल वो चुप है। लेकिन चुप होने से क्या होता है, कुछ तो वो बातें करेगी, कुछ तो बातें वो करेगी, लेकिन अभी वो मौका देखेगी, है ना। आने वाले दिनों में जैसे ही उसके हाथ में जल्दी से कैमरा आते ही वो सब चीजें शूट कर कर आप लोगों तक पहुंचाएंगी। और यहाँ पर मेरे साथ किसी ने शेयर किया था कि डिम्पल दी, आप ये देखिए, इतनी जल्दी तो जेठानी देवरानी अलग नहीं होती हैं, जितनी जल्दी इन्होंने अपनी रियल सिस्टर इन लॉ को कह दें या सिस्टर को अलग कर दिया, चूल्हा चौंका उसका, है ना। आप लोगों ने देखा ही है। लेकिन यहाँ पर कि बिग फंक्शन जो है, मैंने पहले भी बोला ना, बिग फंक्शन कह दें या फिर क्या बोलें भैया, इनके कहने से तो बहुत कुछ होता है, लेकिन वो तो हम लोग देखेंगे फिर ही बता पाएंगे कि ग्रैंड जो है वो फंक्शन किया इन्होंने, किसका सेलिब्रेट किया इन्होंने, किसका, रिटायरमेंट का, वो तो आने वाले दिनों में पता लगेगा, पहले कैसे पता लग सकता है ना। तो उसके लिए जो है यहाँ पर रुकना ही पड़ेगा, किसको, जूठी को। लेकिन जूठी अगर इस बीच उड़ान भर जाती है वहां के लिए, है ना, तो फिर मैं कहना चाहती हूँ कि एक चीज है, जूठी सिर्फ एंजॉय करने आती है विदाउट दुपट्टा, ठीक है। तो जी ये काम जो है वो छोड़ जाएंगी इनके सर पर, फिर सिर्फ एंजॉय करने आएंगी और आकर यही बताएंगी, देखिए बड़ी नंद आ गई है, बड़ी नंद का वेलकम करिए, ठीक है। ये वो बातें हैं। और मैंने आप लोगों के साथ ये भी बोला, ये तो वेडिंग सीरीज चल रही है ना, आज नहीं तो कल ये वाली टॉपिक हमें खत्म करना ही होगा, क्योंकि नया नया टॉपिक हम लोगों के सामने आएगा। लेकिन मैं वो वाला टॉपिक बिल्कुल भी आप लोगों को, जहां आप लोग मुझे भूलने मत देना, जो कि मैंने पहले बोला है कि मोटू को जी, जहां पर मैंने देखा बातें करते हुए 8 मिनट से लेके 18 मिनट तक, वो सारी बातें जो है मैंने नोट कर ली हुई है। वो आने वाले दिनों में मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर से करूंगी कि मोटू से मैं इतनी इम्प्रेस्ड हो गई थी कि ये मोटू जो है ऐसी बातें करता है कि लोगों की नहीं, औरतों की इतनी रिस्पेक्ट करता है मोटू। लेकिन ये जो वर्ड उसने यूज किए ना कि लड़की जो है वो अपना घर छोड़ के आती है, इसलिए लड़की के साथ उसके सास ससुर को खड़े होना चाहिए, है ना। मैं तो हमेशा उस लड़की के साथ हूँ जो कि दुखी है या परेशान है, दुखियारी है, और मैं पुत्तन के साथ इसलिए हूँ क्योंकि पुत्तन ने मेरा साथ दिया था, ठीक है। पहली शादी में भी, दूसरी शादी में भी पुत्तन ने मेरा साथ दिया था, तो मैं क्यों नहीं इसका साथ दूंगा। तो मैं खड़ा हूँ इसके साथ, मैं हर उस औरत के साथ खड़ा हूँ जो कुछ बनना चाहती है, जो आगे आना चाहती है। क्योंकि लड़की जो है वो अपना घर छोड़ के आती है, अपने रिश्ते नाते को छोड़ के आती है, नाते रिश्तेदारों को छोड़ के आती है, वो यहाँ पर अकेली होती है, तो उसको यहाँ पर सपोर्ट मिलनी चाहिए, और उसके हस्बैंड को उसको सपोर्ट करना भी चाहिए ना। भाई मैं तो बड़ी इंस्पायर हो गई। बाद में अचानक ही, ये 4 दिन पहले की बात है, एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू जो है प्रेमानंद स्वामी जी जो है वृंदावन से, आजकल आप लोगों को भी पता होगा, आप लोग भी ये यूट्यूब देखते हो तो आप लोग समझते होंगे, है ना, उनको भी कितने अच्छे अच्छे वो प्रवचन सुनाते हैं। तो ये वाक्य जो उनके थे, मोटू ने अपने ऊपर लगा लिए। मोटू ने कहा कि मेरे दोस्त ने मेरे से सजेशन मांगी, अब मैं ये चीजें यहाँ पर क्लियर नहीं करूंगी, मैं आने वाले दिनों में एक एपिसोड बनाऊंगी, स्पेशल मोटू एपिसोड, ठीक है, उस पे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल तो मोटू से ये कहना चाहती हूँ कि विदाई के समय जो है यहाँ पर मोटू बिटिया के भी, अब बिटिया कहूंगी मैं, यहाँ पर मोटू बिटिया के मायके वाले आए थे, तो वो आते ही तुरंत चले गए, और जेठ जेठानी उनके बच्चे, जो कि एक्चुअली में बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, मैं कहती हूँ भैया डीजे पार्टी पे ही उनको बुला लेते, है ना, बेशक बराती बनाकर उन लोगों को नहीं लेके जाते, लेकिन घर पे इन्वाइट कर लेते, उनको भी नहीं इन्वाइट किया गया, है ना। और वहां पर मोटू जो है मुंह बंद करवाता हुआ उस एपिसोड में मुझे नजर आया,
झूठी ने कहा मैं भी तो सोरे रही सीगी, है ना। तो मोटू कहता भाई तू कितने दिन सोरे रही सीगी, तू तो रह नहीं दे, तेरा मैनू पता है 6 महीने तो ज्यादा तू टिकी नहीं सी, है ना। तो ये बोल के मोटू ने चुप करा दिया। और फिर ये जो झूठी है इसने वहीं पे सीन कट किया। वो कहती पकड़ी गई, ऐसे करके नजर आई मुझे ये करती हुई, है ना। और पुत्तन ही हा 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 करती हुई नजर आई, क्योंकि पुत्तन को इनकी सारी बातें पता है, क्योंकि पुत्तन ही तो वफादार निकली है ना। झूठी के साथ कोई और खड़ा हो ना हो, लेकिन झूठी के साथ पुत्तन जरूर से खड़ी है ना। पुत्तन ने इनके सारे एहसान उतारने की कोशिश की है। पुत्तन ने इनका वेलकम भी किया अपने घर पर। पुत्तन ने कहा आइए पधारिए, 2-4 दिन रहिए यहाँ पर और सेवा का मौका दीजिए मुझे, बिल्कुल वैसे ही जैसे CHD में मैंने आपको दिया था, है ना। और लेकिन पुत्तन तो वहां नाचती ठुमकती हुई नजर आती थी, है ना। लेकिन ये नाची ठुमकी नहीं है इतना, है ना, झूठी, क्योंकि इसको उसके घर में ऊपर अच्छा तो लगा, लेकिन अंदर ही अंदर जो उसकी कुड़कुड़ाहट थी ना, वो भी सब लोगों ने नोटिस कर ही लिया है ना। अच्छा, फिर मैं ये भी चीज यहाँ पर एक और नोट करी है कि मदर इंडिया को रिचुअल्स नहीं पता थे, लेकिन वहां पर उनकी तो 2 बेटियां हैं ताई जी की, लेकिन उनको सारे रिचुअल्स पता है ना। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि ताया जी के समय, जब ताया जी के समय नहीं, ताया जी की छोटी बेटी के समय, जो कि पुत्तन के ब्रेकअप से पहले ही उनकी बेटी का जो है रिश्ता तय हो गया था, शादी तय हो गई थी, शादी की तारीख जो है वो फिक्स हो गई थी, ठीक है। उस समय भी पुत्तन ने ही एपिसोड में बोला था, जब इसका ब्रेकअप हो गया तो इसने कहा था उसकी शादी से पहले मैं अपनी शादी करके दिखाऊंगी। देखिए यहीं फिर वो बात आ जाती है ना, जल्दबाजी के रिश्ते, है ना। तो जल्दबाजी का ये जो रिश्ता था ना, उसकी शादी से 2 दिन पहले पुत्तन की शादी हो गई थी, ठीक है। पुत्तन की शादी हो गई थी और वहां पर आप लोगों ने देखा ही होगा 2 दिन बाद जो है उनकी ताया जी की बेटी की शादी हुई थी। तो पुत्तन ने जिद में आके ये कदम तो उठाया, लेकिन वो कहते हैं ना, रिश्ता बनाया तो निभाने के टाइम पर ना तो उधर से निभ पाया सही से, ना इधर से, क्योंकि दोनों ने ही जल्दबाजी की थी, यहाँ पर नन्नू ने भी और जहां पर पुत्तन ने भी, ठीक है। लेकिन सफर कौन कर रहा है? बच्चा। अब सब लोग मुझसे पूछ रहे हैं डिम्पल दी आपने क्लिप नहीं दिखाई, क्लिप नहीं दिखाई। भैया मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। चलिए ठीक है, अभी मैं थंबनेल पर लगा दूंगी पिक, ठीक है, उसके बाद फिर मैं हटा भी लूंगी, ओके। क्योंकि ये लोग इन सब बातों को नहीं समझते कि इनके व्यूअर्स, चाहे इनके व्यूअर्स हैं चाहे कोई और है ना, लेकिन काफी समय से इनके साथ जुड़े होने की वजह से कहीं ना कहीं अटैचमेंट तो होती है। बेशक कहें कि हाँ नहीं है भैया हम नहीं देख रहे इनको या कैसे, लेकिन आप लोग खुद ही देख सकते हो कि हमारी वीडियोस अपलोड होने से पहले आप लोगों ने देखा होगा कि अगर इनके एपिसोड आ जाते तो आप लोग भाग के इनके एपिसोड देखते हो, फिर हम लोगों को भी आप बताते हो कि वहाँ ये सब चीजें थी जो हम नहीं देख पाते, तो वो आप लोग देखते हो, है ना। फिर आप लोग सजेशन देते हो, आप लोग कमेंट करते हो, और मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो देखती हूँ फिर मैं उसके बिहाफ पर ही जो है अपने वीडियो जो है वो क्रिएट करती हूँ, है ना, आप लोगों के साथ जो है शेयर करती हूँ। तो ये वो बातें हैं, है ना, लेकिन ये लोग वो चीजें समझते नहीं है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी सामने आए जो कहते कि अरे जी मुंह बंद करवा दिया, ऐसी शादी हुई मुंह बंद हो गया। ऐसी कौन सी शादी हुई, कोई बताएगा? ऐसी क्या था अभी उसमें कि जो सबका मुंह बंद हो गया? ठीक है, मुंह शायद इनके शरीक के लोगों का बंद हुआ होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि पकड़ में आ गई, क्योंकि सोशल मीडिया पर ही सब लोग चीजें ये करेंगे, और करेंगे तो फिर वहां पर जो है सजेशन भी आएगी, रिएक्शन भी आएंगे, पॉइंट ऑफ व्यू से बोला भी जाएगा, ठीक है, बहुत सारी बातें होंगी, टॉक शो भी बनेंगे, सब चीजें होंगी, वही बातें हैं ना, लेकिन ये लोग नहीं समझते हैं। उधर जी गुलाब सिंह तो ट्रेंडिंग 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 जी आ ही गया। मेरे को लगा कि शायद ट्रेंडिंग पर नहीं है, लेकिन है 10 कदम पीछे, देख लीजिए। लेकिन जैसे ही चिंटू के समय पे ये ट्रेंडिंग पे आए थे, उससे तो कहीं पीछे गुलाब सिंह। लेकिन फिर वही बात है ना, यहाँ पर नन्नू को बहुत ही शर्मिंदा करते हुए ये लोग नजर आए थे। भाई तुम्हारा फेस जो है वैल्यू हम लोगों ने बनाया, लेकिन अभी चंपा की फेस वैल्यू किसने बनाई? गुलाब सिंह ने, है ना। तो अभी चंपा जो है वो मतलब कि आगे नेक्स्ट एपिसोड जो है वो ही शूट करती हुई नजर आएंगी, और वहां पे चंपा की भ्रातरी को यही पता है लड़का क्या काम करता है, लड़का ब्लॉगर है, हाँ जी, ठीक है। अब आपको पता है ये वो बिजनेस है जो छप्पड़ फाड़ के देता है, यूट्यूब जो है वो छप्पड़ फाड़ के देता है, लेकिन डिपेंड करता है मेहनत पर कि आप लोग कितना मेहनत करते हो,
कितने अच्छे अच्छे एपिसोड रिलीज करते हो उसके डिपेंड पर ही आता है, और उतने ही व्यूज के ऊपर भी डिपेंड करता है, और पब्लिक आप लोगों को कितनी पसंद करती है। सो ये लोग फेक बहुत कुछ दिखाते हैं। शायद चंपा जा तो इन लोगों के रंग में रंग जाएगी, या फिर इन लोगों को अपने रंग में रंग लेगी, ये तो आने वाले दिनों में ही पता लगेगा। लेकिन कंट्रोवर्सी तो जरूर से होगी। वो कहाँ से होगी? वो झूठी की ओर से होगी, और वहां पर चंपा के घर वालों में से भी कोई ना कोई जरूर से चैनल जल्दी ही ओपन करेगा, ऐसा मैंने कहा है यहाँ पर। क्योंकि देखिए सोशल मीडिया है, अगर वो लोग एपिसोड देखते हैं तो ये लोग भी वो भी तो दिखाएंगे ना अपने एपिसोड में कि उनका रहन सहन कैसे है ना, बहुत सारी बातें होती है ना, ये वो बात है। अब आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, जल्दी से आप लोग कमेंट में लिख दें, ताकि मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो और तैयार कर दूं जो कि मॉर्निंग 11 बजे या 10 बजे आप लोगों को मिल ही जाए। तो अपनी सजेशन देना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि आप लोगों की सजेशन और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोलने से क्या होता है कि आज की जनरेशन को भी जो है एक अच्छा मैसेज मिलता है। पता नहीं हम लोगों को लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, है ना, तो बच्चे भी देखते हैं जी, बच्चे भी देखते हैं। सो वही बात होती है ना कि एक तो आप ये चीजें दिखाते हो, आज की जनरेशन आप लोगों के साथ जुड़ी हुई है, आपके जो व्यूअर्स है उसमें यंगस्टर ज्यादा हैं, ठीक है, और वो लोग जो है वो बहुत अट्रैक्ट होते हैं। और बच्चों का ये होता है कि ये उम्र ही वो होती है 20 साल की, 18 साल की, 24 साल की, कि गलत बातों की ओर ना लोग जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, जो भी है ना। लेकिन अच्छी बातों की और जो है वो जो सिंसियर होंगे ना, समझदार होंगे, उन लोगों को पता है कि ये अच्छी बातें हमें इधर जाना है, और जो बुरी बातें हैं मतलब उधर नहीं जाना है हमें। लेकिन मेरे खुद के एपिसोड जो होते हैं ना, मैं कहती हूँ हम लोग पॉजिटिव पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं, एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको भी ना मोल्ड कर देते हैं, नेगेटिव वे में मतलब ले लेते हैं उस चीज को। सो उनका तो हम लोग करेंगे ही क्या, कह ही नहीं सकते कुछ भी, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच है। लेकिन वही कहती हूँ ना, गुलाब सिंह को बड़ी ने जो किया वो अभी तक निभा रही है जैसा भी है, लेकिन पुत्र ने जो किया वो सबके सामने एक मिसाइल है। हाँ, मिसाइल नहीं, मिसाइल तो कर लगा ही दी, मिसाल मिसाल कहते हैं, हाँ जी, मिसाल जो है उसने वो क्या करा वो एग्जाम्पल है, ठीक है। और जहां पर एक एग्जाम्पल ये है गुलाब सिंह, लेकिन इंस्टा खेला गया है यहाँ पर इंस्टा खेला गया है पुतन की ओर से, यहाँ पर इंस्टा खेला गया है गुलाब की ओर से। तो जी टू स्ट्रेट लव, क्या है इनकी आगे की जर्नी, क्या है इनकी आगे की जो भी होगी फिल्मी कहानी, तो वो आने वाले दिनों में ही पता लगेगी, ठीक है जी। तो अभी का मेरा एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा तो शेयर कर देना, और अच्छा नहीं भी लगा तो भी शेयर कर देना, ठीक है जी, कमेंट में भी लिख देना, ठीक है जी। तो चलिए जी, मिलती हूँ कल एक अच्छे से एपिसोड के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, क्योंकि आप हो तो हम हैं।